अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल वॉइस ऑफ अमेरिका को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और इसमें इमरान खान साहब ने हस्ब आदत एक और यू टर्न लिया और ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। मेरा ख्याल है अब तक तो उनके हज़ारों यू टर्न्स हो चुके हैं, लेकिन ये जो यू टर्न्स हैं ये एक बहुत बड़ा यू टर्न्स है। और इस यू टर्न में उन्होंने फरमाया है कि जो उन्होंने बयानिया अपनाया हुआ था ना कि मेरी जो हुकूमत है वो एक अमरीकी साजिश की वजह से हटाई गई, और अमरीकी उन्होंने एक बयानिया बनाया था। याद होगा आपको कि जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया था अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो उन्होंने फ़ौरन ही एक लेटर लहराया था और लेटर लहरा के उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये देखें, यह वो है अमरीकी साइफ़र जिसकी वजह से मुझे निकाला गया और मेरी हुकूमत को निकालने में अमरीका का हाथ था। और उसके बाद हमने देखा कि जनाब मुल्क में एक भौचाल सा आ गया। जितने भी कौमे यूथ थे, जितने भी उनके यूथिये थे, फॉलोअर्स थे, वो सब के सब इस भेड़ चाल के पीछे चल पड़े। जनाब अमेरिका ने हमारे खान को निकाला है, वरना अगर खान मज़ीद रहता पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में तो जनाब दूध और शहर की नहरें बह जानी थी। और जनाब हम IMF को कर्ज़ा हमने क्या देना था, IMF खुद हमसे कर्ज़ा लेने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़ा होता। और जनाब जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हम सबसे ऊपर होते और हम खुद सबको कर्ज़ा दे रहे होते अगर ख़ान को अमेरिका साजिश करके ना निकालता। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में डाली गई कि जनाब अमेरिका ने मुझे निकाला है। और उसके बाद हमने देखा जनाब लोग निकल पड़े, एब्सोल्युटली नॉट, हमारे ख़ान ने कह दिया है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई ग़ुलाम हैं। तो ऐसी बाज़गश्त आपने सुनी होंगी, बहुत बाज़गश्त हुई। और उसके बाद आपने देखा कि गाड़ियों के पीछे लोगों ने स्टिकर लगाए, जनाब हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं मानते, हम अमेरिकी साजिश को नहीं मानते। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस बयानी को जितना वो बेच सकते थे उन्होंने खूब बेचा, और इस बयानी के ऊपर खूब उन्होंने अपनी फॉलोअर्स इकट्ठे किए और कौमी यूथ को अपने पीछे लगाया। अब उसके बाद एकदम से हमने देखा कि एक उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए टर्न मारा और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने पूरी तहकीक की है और ये जो मेरी अमरीकी साजिश तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी हुकूमत को गिराने के पीछे बाजवा साहब का हाथ था। अब आप नाज़रीन यहाँ पे रुक जाएं, मैं कहती हूँ उनकी इस बात के पीछे रुक जाएं। अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर हम मान लेते हैं इस बात को कि बाजवा साहब जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि बाजवा का हाथ था, तो क्यों इमरान खान साहब 2 दफ़ा इस चीज़ पे राज़ी थे कि एक दफ़ा बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी, लेकिन वो दोबारा उनको बज़िद थे, तैयार थे कि जनाब अगर आप ये अदम एतमाद की तहरीक को वापस करवा देते हैं, अगर आप कोई बीच की राह निकाल लेते हैं तो हम आपको दोबारा एक्सटेंशन दे देते हैं। और आपको याद होगा कि वो जो कामरान खान का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहलवाने की कोशिश की खान साहब से, और वो किसी हद तक इस बात पे कामयाब भी हो गए कि अगर इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत रहती है तो वह बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दे देंगे। बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि वो लाइफ टाइम उन्होंने इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ऑफ़र की कि हम आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते हैं कि जितनी देर आप चाहते हैं आप रहें, बस मेरी हुकूमत ना जाए, मुझे कोई इक़्तिदार से ना हटाए। तो अगर ऐसी बात थी तो क्यों इमरान खान साहब बज़िद थे। लेकिन ये बात तो आएगी या आपको समझ में या मेरे समझ में, जो थोड़ा बहुत सा अक्ल का मादा रखते हैं, थोड़े से जो जी शऊर हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ आनी तो इन यूथियों को समझ नहीं आनी, इस कौमी यूथ को समझ नहीं आनी कि जो अभी भी, मैं कहती हूँ नाज़रीन, अभी भी अगर कोई बहुत बड़ा भी यूथिया हो ना, तो थोड़ी सी भी उसके अंदर कहीं दिमाग के किसी भी खाने में अगर थोड़ी बहुत भी अकल का कुछ ज़र्रा हो ना, तो यहीं पे रुक जाए और वो कहे कि इमरान खान साहब ने हमें कैसे कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। लेकिन न, इनसे तो आप तवक्का कर ही नहीं सकते कि इनको कभी अकल आएगी, इनमें कोई अकल मौत इनको कभी आएगी, या अकल वाला कोई जरासीम इनके दिमाग में मौजूद होगा। अभी भी आप ट्विटर पे चले जाएं, मैं आज सुबह से देख रही थी ट्विटर पे ये ट्रेंड बना हुआ था कि जनाब इमरान खान साहब ने जो अंग्रेज़ी में बात की है इन लोगों को तो समझ ही नहीं आई। इनको क्या अंग्रेज़ी का पता। जी हाँ बिल्कुल, खान साहब ही सिर्फ अमेरिका में रहते रहे, उन्हीं का वास्ता अंग्रेज़ों से पढ़ा रहा है। बाकी जितने भी आप इस मुल्क के जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी जो चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हों, उर्दू के न्यूज़पेपर हैं, सब लोग अक्ल से, इंग्लिश से, जिसे कहते हैं ना कि आ रही हैं, उनको नहीं समझ के इमरान खान साहब ने ऐसा क्या आकर कह दिया था। लेकिन जो उनका प्यारा चैनल है, जिनकी जो लाइटिंग बहुत पसंद है खान साहब को, उस तक ने भी उस लाइन को निकाल निकाल के बार बार चलाई है कि अमेरिका के खान साहब ने फरमाया है कि जनाब मैंने पूरी अब तसल्ली कर ली है, हमारी हुकूमत के जाने में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जो कौमी यूथ है, जो यूथिया है, जो यूथिया ब्रिगेड है, जो गालिब गलौज ब्रिगेड है, वो इस बात पर मसर है कि जनाब खान ने तो ऐसा कहा ही नहीं।
चलें, बहरहाल वो जितनी देर मज़ीद ये कौमी यूथ अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध सकती है वो बांध के रखेगी। कभी ना कभी इनको ठोकर लगेगी और शायद इनको भी अक्ल सलीम आ जाए कि इनको ये किस लीडर के फॉलोअर्स हैं, किस लीडर के फॉलोअर्स हैं कि जो अपनी जो बात है उसके ऊपर 2 मिनट भी नहीं ठहरा रह सकता। मैं कहती हूँ कि नाज़रीन, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिस पे इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया हो। आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी को जब पंजाब के वज़ीर आला बनाया गया तो इन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि जनाब मोहसिन नकवी का भी हाथ था। इसके अलावा आपको याद होगा इन्होंने हुसैन हक्कानी पे भी इल्ज़ाम लगाया कि ये भी मुलविस था। मेरा ख्याल है अब छोटे मोटे जो MNA MPAs हैं ना, बल्कि MNAs को तो छोड़ें, जो MPAs हैं, बल्कि MPAs को भी छोड़ें, अब सिर्फ काउंसलर की बात रह गई है कि कोई ना कोई इमरान खान किसी काउंसलर के ऊपर भी उंगली उठा के कह देंगे कि जनाब इसकी वजह से मुझे निकाला गया, ये भी अमरीकी साजिश में शामिल है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब तो अमेरिका का नाम ही लेना ख़त्म कर दिया। अब वो नाम भी क्यों लेंगे, या नाम तो इसलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि उनको यकीन है कि मेरी दोबारा अगर हुकूमत आती है तो मुझे अमेरिका से बनाने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि उन्होंने एक बाकायदा कंपनी को हायर किया है और उसको ठीक ठाक मंथली उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है सिर्फ इस बात पर कि वो अमेरिका में जाके उनकी लॉबिंग करे और जो उनके मामला ख़राब हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं, जो उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है इस अमरीकी साजिश के बयानी की वजह से, उसको इसी ज़मीन में हमें खबर भी मिली कि राना सनाउल्लाह साहब को ने इजाज़त दे दी है, उनको इशारा हो गया है कि आप शौकत तरीन को गिरफ़्तार कर सकते हैं। अब ये शौकत तरीन कौन है? ये शौकत तरीन थे वज़ीर ख़जाना PTI के दौरे हुकूमत में। अब इनको गिरफ़्तारी क्यों हो रही है? आपको याद होगा वो एक कॉल के जिस पे शौकत तरीन साहब ने कॉल की थी पंजाब के वज़ीर ख़जाना को, और मोहसिन लगारी आई थिंक उनका नाम था, और KPK के वज़ीर ख़जाना झगड़ा आई थिंक उनका नाम था, और उनको कहा था कि जनाब ये IMF की डील ना होने दें, जिस पे दोनों ने गर्दन हिला दी थी कि बिल्कुल हम इस डील को नहीं होने देंगे। और मोहसिन लगारी साहब ने तो डरते डरते ये भी पूछ लिया था कि अगर हम इस डील को रोकते हैं तो क्या इससे कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। तो इस पर क्या शौकत तरीन साहब के इकबाले ज़रिए तो नहीं कहना चाहिए, मैं कहती हूँ इकबाले तारीकी, ऐसे ही कुछ वर्ड इसके लिए मेरा ख्याल है कि ये सूटेबल रहेगा, जिस पर उन्होंने कहा था कि बेशक अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है हो तो लेकिन देखे ना वो हमारे चेयरमैन के साथ क्या करें। मतलब ये कि जो उनका चेयरमैन है, जो उनका वो जो कप्तान है, वो कप्तान पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान को जो नुकसान होता हो, लेकिन देखिए वो हमारे चेयरमैन के साथ चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई ना कोई तो रेजिस्ट करना है। अब उस रेजिस्ट करने के लिए उनको मिला पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जो शौकत तरीन है, ये जो जिसके फॉलोअर हैं, ये उसी शख्स के फॉलोअर हैं जिसने साइफ़र के बारे में कहा था कि अब हमने इसको खेलना है। हालांकि ये साइफ़र के साथ नहीं खेले थे, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेल गए थे, अगर आपको अंदाज़ा हो। तो बात ये थी कि शौकत तरीन को अब उस ज़िम्न में गिरफ़्तारी का ऑर्डर तो हुआ है। अब देखते हैं कि वो गिरफ़्तार कब होते हैं और उनको किस तरह से गिरफ़्तार किया जाता है। नाज़रीन, मैं ये एक बात यहाँ पे ये करती चलूँ कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने अब इस अमरीकी बयानिया से पीछे हटे हैं, मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये इस कदर बड़ा जुर्म है कि एक अगर आम आदमी ये बात करता, आप मैं ये बात करते, या चलो कोई MNA कोई MPA की बात करता ना कि अमरीकी साजिश है, अमरीका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, तो इसका इतना नुकसान हमारी रियासत को ना होता जितना रियासत को नुकसान इमरान खान साहब ने कह के पहुँचा दिया है, क्योंकि वो PM के अहदे पर रह चुके हैं। और एक PM के अहदे पर रहने वाला शख्स अगर वो ये बात करे कि जनाब अमेरिका ने साजिश की है, तो देखिए अमेरिका के से हमारे जो इख्तलाफात हैं वो कहाँ तक पहुँचे। अमेरिका के साथ ये बात कहकर हमने अपनी जो रियासत को, अपनी सियासत को, अपनी मईशत को दाव पे लगा रखा है, और यही आज वजह है कि जो IMF की डील नहीं हो पा रही, इसमें अमेरिका भी खुलकर आगे होकर हमारी इसलिए मदद नहीं कर रहा कि इन लोगों के साथ तो कुछ ना भी करो तो ये फिर भी हम पर साजिश का इल्ज़ाम थोप देते हैं। अगर हमने इनके लिए कुछ किया, अच्छा भी किया, तो इन लोगों से किसी किस्म की भी तवक्का की जा सकती है, किसी भी बात की तवक्का की जा सकती है। तो मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब इस मामले में एक बहुत बड़े मुजरिम हैं, लेकिन उन पे कौन हाथ डालेगा? उन पे तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी इस वक्त कोर्ट्स का हाल चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को ले लें, आप हाई कोर्ट को ले लें। हाई कोर्ट के बारे में तो आजकल टॉप 10 चल रहा है दामाद कोर्ट। अब ये दामाद कोर्ट क्यों कहा जा रहा है, इसकी भी रीज़न मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में बताई थी, फिर भी बताती चलूँ कि जो चीफ जस्टिस के जो दामाद साहब हैं वो PTI के एक मुंतज़मीन में से एक, उनके पास बड़ा ओहदा है। तो अब ज़ाहिर बात है सुसर साहब ने फिर अपने दामाद को खुश रखने के लिए फिर वो काम तो करने होंगे कि जिनसे दामाद भी राज़ी हों और उनकी पार्टी भी राज़ी हों, और हम देख रहे हैं कि वही चीज़ें हमारे सामने भी
होती नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे अता उमर बंदियाल साहब बैठे हुए हैं और वो हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं कि जब जिनका बेंच लगता है और वो अंदाज़ा हो जाता है आम पब्लिक को भी, मैं कहती हूँ कि आम बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि जब ये बेंच बैठा है तो यहाँ से फैसला क्या आना है। चलें वो तो बात अभी छोड़े ना, अभी फैसला तो आने की अभी बात बहुत दूर है। अब आप देखें जिस तरह से उनके रिमार्क्स आ रहे हैं कि जनाब बहुत ईमानदार शख्स हैं इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब कोई आम आदमी नहीं है, इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा करें कि क्या ये बातें एक चीफ जस्टिस के ओहदे को सेव देती हैं। उनको इस चीज़ से वास्ता होना चाहिए कि उनके सामने केस क्या है, उस पर मेरिट के ऊपर उसका फैसला करें या ना फैसला करें। वो कौन होते हैं ये बात कहते हुए? ये उसी आमिर सादिक और अमीन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी तक वो कैलिफोर्निया का वो जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहा कि आया टेरियान का केस सही है या गलत है। ये वही सादिक और अमीन है जिसके बारे में अब जनाब अता उमर बंदियाल साहब भी कह रहे हैं कि जनाब ये ईमानदार भी शख्स हैं और इसके अलावा बहुत पॉपुलर भी शख्स हैं। अब अगर पॉपुलैरिटी का मयार यही है तो क्या हम फ़िरौन के बारे में भी यही बात कर सकते हैं? हिटलर भी पॉपुलर था तो क्या उसके बारे में भी यही बात कर सकते हैं? लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ इसमें तो कोई शक नहीं है नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर इंसान है। लेकिन क्या आप इस पॉपुलैरिटी को बेस बना के आप क्या उनकी हर बात को क्या आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है? अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेंगे जो उनका यू टर्न है, इन्होंने इस बयान को लेकर कितनी दफ़ा इस बयान के साथ खेले हैं। कभी उन्होंने भाजपा पे इल्ज़ाम लगाया, कभी उन्होंने हुसैन हक्कानी पे इल्ज़ाम लगाया, कभी वो मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं और साथ के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बाजवा और शहबाज शरीफ के साथ आपस में दोस्ती है। नाज़रीन मैं ये कहती हूँ कि इनकी ज़बान को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन सलाम है दोनों हाथों से उस कौमी यूथ के ऊपर कि जो ठोड़ी के नीचे हाथ रख के हर बात पे इनको कहते हैं कि जी खान साहब जो कहा वही सही है। और वही हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देख लें कि मजाल है उनको उनके इस अकीदे पे जो ब्लाइंड फॉलोइंग है उसमें ज़रा सा भी कोई फ़र्क आया हो, ज़रा सा भी उन्होंने आवाज़ उठाने की, उनसे सवाल करने की कोशिश की हो कि खान साहब कभी तो आप ये अल्फाज कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि हम एब्सोल्युटली नॉट, कभी कहते हैं एब्सोल्युटली यस। तो अब मेरा ख्याल है कौमी यूथ को वो जो गाड़ियों के पीछे उन्होंने लगाया हुआ है कौम एब्सोल्युटली नॉट उसको उतरवाएं, अब उसके ऊपर लिखवाएं जी एब्सोल्युटली यस। मेरा ख्याल, लेकिन मेरा ये ख्याल अभी भी रुक जाए क्योंकि कुछ नहीं पता कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब फिर एक और यू टर्न ले लें, फिर आप कब तक ये उतरवाना और लगवाना ये आप करते रहेंगे। तो बस इंतज़ार करें कि अगला यू टर्न इमरान खान साहब का कब आता है। और आखिर में चलते चलते मईशत के हवाले से भी बात करते चलें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मईशत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जो आम आदमी का टॉपिक है और इसको सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ नाज़रीन, मेरी भी मजबूरी ये है कि जब भी आप कोई चैनल ट्यून कर लें, कोई आप यूट्यूब पे कोई ब्लॉग देख लेते हैं तो आपको सबसे पहला खबर ही इमरान खान साहब की परेशानियाँ हैं। क्या परेशानियाँ हैं कि जनाब आज आप इंतखाबात करवाएं, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं और उसके बाद मुल्क में जो होता हो सो हो। तो मुझसे भी ये मईशत की खबर इसीलिए ही इग्नोर हो गई। तो IMF के अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब ऑनलाइन मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं। अब देख सकते हैं, देखा जाएगा अब कि ये मुज़ाकरात किस नहज पर जाते हैं और उम्मीद तो अच्छी ही है कि इंशाल्लाह किसी न किसी स्टेज पे जाके ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और हमें दोबारा से कर्ज़ा जारी हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि कर्ज़ा जारी होने के लिए भी हम खुशी मना रहे हैं और यकीन कर रहे हैं कि कर्ज़ा जारी हो जाए। और ये कर्ज़ा है, बजाय इसके कि हम इतने खुद कफील होते हैं कि हम उससे कर्ज़ा ना मांग सकते और उस पर एक दुख का इज़हार करते हैं कि हमें कर्ज़ा लेना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे भी हमें इस पे भी हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि चलो हमें कर्ज़ा तो मिला, हमारी मईशत कुछ अरसे तो अपने पैरों पे खड़ी होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये कर्ज़ा हमें मिलता भी है तो मईशत हमारी संभलेगी नहीं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि एक मिनी बजट आ रहा है और उसमें 200 अरब का टारगेट रखा गया है कि जो इस मिनी बजट की मद में हुकूमत ने हासिल करने। अब ये मनी बजट ज़ाहिरी बात है ये अमेरिका में तो लगेगा नहीं, ये पाकिस्तान में ही लगेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगा के जो पाकिस्तान जो आवाम से हासिल किया जाएगा, मेरे और आपके पैसों से, जेब से जो पैसे निकलवाए जाएंगे वो मनी बजट की सूरत में हुकूमत के पास जाएंगे। और यही एक IMF की शर्त भी है और उसके अलावा ये भी शर्त है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ाया जाएँ। और भी मैं कहती हूँ नाज़रीन बहुत सी शर्त हैं, तो आप इसके ऊपर तकिया ना करें कि अगर IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में हमारे लिए, आम आदमी के लिए आसानियाँ आ जाएंगी, सहूलतें आ जाएंगी, नहीं आएंगी बल्कि मज़ीद अभी हालात और गंभीर हो जाएंगे। हाँ इतना होगा कि जो मईशत है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ जाएगी, पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी संभल जाएगी।
तो मज़ीद संभलने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अवाम को, हमारे ख़ास तौर पे हमारे सियासतदानों को और उस तबके को जो अवाम की तकदीर के साथ खेल रहा है, किस्मत के साथ खेल रहा है, अक्ल सलीम और होश के नाखून लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।